अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है, आज की क्लास है, इट इज़ रिलेटेड विद नंबर सिस्टम्स, देयर ऑपरेशंस एंड वी हैव सम सॉर्ट ऑफ कोड्स। वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। नंबर सिस्टम्स नंबर सिस्टम्स बड़ी फंडामेंटल बेसिक चीज़ है विच इज़ जिसका बेसिक पर्पस है टू डू मैथ्स, टू डू काउंटिंग, कैलकुलेशंस, टू कीप अ काउंट। और नंबर सिस्टम ही बेस है लाइक आवर मैथ्स का, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं हम। और जो डिजिटल सिस्टम्स हैं, इसकी जो बेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम्स। तो हम वन बाय वन देखेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं, आउटलाइन देख लें। नंबर सिस्टम्स, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड देन बाइनरी अरिथमेटिक। जैसे हम लोग स्टडी करते हैं डेसिमल अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इन द सेम वे, सिमिलर फैशन, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी अरिथमेटिक्स हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एंड वी कॉल देम बाइनरी अरिथमेटिक। नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन। नंबर सिस्टम्स बेसिकली दे आर क्लासिफाइड इनटू डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर सिस्टम्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर सिस्टम्स स्टार्ट होते हैं 0 से और 9 तक जाते हैं। उसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। लाइक 10 कैसे बनता है? 10 बनता है विद 1 एंड 0। 11 कैसे बनता है? हम दो डेसिमल नंबर डिजिट्स यूज करते हैं, 1 1 11 बन जाता है। ठीक है, तो जो यूनिक नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम में, दे स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दे एंड एट 9। उसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है, इट इज 2। बाइनरी मीन्स 2, बेस 2 हो गया। और इसमें सिर्फ दो डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। देयर आर ओनली टू नंबर, 0 एंड 1। 0 1 और उसके बाद फिर रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। रिपीटिशन कैसे स्टार्ट होती है, इसे देख लें, इसे समझ लें। बेस 0 1, 0 1 दो डिजिट्स हैं खाली बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब अगर इससे आगे जाना है तो हम क्या करेंगे? 0 1, हम फिर क्या बना लेंगे? हम दो डिजिट्स यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कैसे? वी विल राइट 1 0 एंड देन 1 1। ये 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 1 के इक्विवेलेंट है, ये 2 के इक्विवेलेंट है, और ये 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने इससे भी आगे जाना तो हम क्या करेंगे? 1 0 0, रिपीटिशन स्टार्ट कर देंगे। सो इट इज 4, ये 4 बन जाएगा। 5 बनाना है तो 1 0 1, ये हमारे पास 5 हो जाएगा। So using only two digits 0 and 1, we can represent, we can write anything, we can practically write anything। ठीक है जी, तो ये था बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल नंबर, ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8। इसमें हमारे पास बेस 8 होगी इस नंबर सिस्टम की, एंड द डिजिट्स हैं दे आर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दे एंड एट 7। इसके बाद क्या होता है? फिर रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। 7 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। हेक्साडेसिमल नंबर्स, हेक्सा डेसिमल में, हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल मीन्स 10। सो इसमें जो बेस है वो हमारे पास 16 है, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम, इन नंबर में अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं। इन हेक्साडेसिमल में हमारे पास डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, नॉर्मल काउंटिंग, एंड देन वी हैव फ्रॉम ए अप टू एफ। ठीक है, हेक्सा नंबर सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 0 से लेके 9 तक दे आर सिमिलर लाइक डेसिमल नंबर्स। देन 10 is represented by A, 11 is represented by B, 12 is represented by C, 13 is represented by D, 14 is represented by E, and 15 is represented by F। हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसलिए इसे कहते हैं स्टार्ट, दे स्टार्ट फ्रॉम 0, दे गो अप टू 9, एंड देन अल्फाबेट यूज होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम A अप टू F। इस स्लाइड को ब्रीफली देख लें, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं।
ओके, मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे। थैंक्स, शुक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड देखें, डेसिमल नंबर सिस्टम। एग्जांपल्स देख लें डेसिमल नंबर सिस्टम की। अच्छा, ये जो मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया ना, इन्हें वेटेज नंबर सिस्टम भी कहते हैं। आपने याद रखनी ये बात, दे आर वेटेड नंबर सिस्टम्स। कौन कौन से? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल, दे आर वेटेड डेसिमल नंबर्स। वेटेड डेसिमल नंबर्स क्यों कहते हैं, तो उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर लेते हैं 1 3 7 0, ठीक है जी। तो इसमें ना कोई भी नंबर किस पोजीशन पे अपीयर होता है उसका वेट डिसाइड करता है, ठीक है जी, उसका वेट। फॉर एग्जांपल 3 एक स्मॉलर नंबर है बट इट अपीयर्स नेक्स्ट टू 7, तो 3 का वेट ज्यादा है और 7 का वेट कम है, ठीक है। जैसे जैसे हम वेटेज नंबर सिस्टम में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे, डिजिट्स का वेट ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट डिजिट है इसका वेट क्या है? यूनिट, टेंथ, 100, 1000, ठीक है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, ये इनका वेट है। अच्छा, और इन अदर वर्ड्स में कैसे है? ये होगा मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 0, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 1, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 2, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3, 0 1 2 3, ठीक हो गया। तो अब इसमें सबसे ज्यादा वेट किसका है? वेटेज किसका है? 1 का, ठीक है, इस एग्जांपल में। अब एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। व्हाट वेट डज द डिजिट 7 हैव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, 1370। यहाँ पे 7 का वेट क्या है? 7 का वेट है 10 रेज टू पावर 1, ठीक है। यहाँ पे 7 का वेट क्या है? 10 रेज टू पावर 2। यहाँ पे 7 का वेट क्या है? मुझे चैट में रिप्लाई करें, चैट में आंसर दें। ये देख लें, हियर वी हैव वेट ऑफ 7 इज 10 रेज टू पावर 3, और यहाँ पे जो 7 है चूंकि डॉट के बाद है, यहाँ पे वेट है 10 रेज टू पावर -1, ठीक है। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, उसे सॉल्व करें। 8.0071, इस एग्जांपल में गिव मी द वेट ऑफ डिजिट 7, चैट में रिप्लाई करें, क्या वेट होगा? ये जो मैंने एग्जांपल नीचे लिखी है इसमें मुझे बताएं वेट क्या होगा 7 का। ये बिल्कुल रोमेल ने सही आंसर दिया है। इसमें वेट है हमारे पास 10 रेज टू पावर -3, ठीक है। नहीं, -1 अली हुसैन, -1 बेटा कैसे हो गया? 7 को देखिए आप कहाँ पे है। यहाँ पे अगर 7 होता तो -1, ठीक है। यहाँ पे होता -2, अब यहाँ पे है तो -3। तो जो डॉट है, जो डेसिमल है, उसकी लेफ्ट डायरेक्शन में वेट विल इंक्रीज और डॉट की राइट डायरेक्शन में वेट विल डिक्रीज, वेट कम हो जाएगा। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम्स, कितने डिजिट्स हैं इस नंबर सिस्टम में? 10 डिजिट्स हैं टोटल। बेस इज 10। बेस इज 10 का क्या मतलब है, हम इसे कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल एक डेसिमल नंबर है, लास्ट एग्जांपल में था 1370, हम ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ हम लिखते हैं छोटा सा 10।
सो इट मीन्स इट इज अ डेसिमल नंबर। अगर बाइनरी नंबर है 1001, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है जी। हेक्साडेसिमल नंबर है 0716, इसकी हम बेस क्या लिखेंगे, 8। ठीक है जी। सो बेस इज 8। 10 digits, base is 10, digits starts from 0 and they go up to 9, और 9 के बाद क्या रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी, एंड इट इज अ वेटेड नंबर सिस्टम। वेटेड नंबर सिस्टम है ये। बाइनरी नंबर सिस्टम, ओनली 2 digits are there, 0 and 1, बेस इज 2। ठीक है जी। एक नंबर है उसे हम लिखेंगे 1001। अगर तो बेस 2 है, ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर है। अगर यही 1001 में लिखता हूं और बेस 10 है, तो ये क्या है, ये डेसिमल नंबर है, ये बन गया 1001। ठीक है, इसे इसे हम 1001 नहीं पढ़ सकते, इसे हम क्या पढ़ेंगे, 1001, बिकॉज इट इज अ बाइनरी नंबर। हियर इट इज अ डेसिमल नंबर, सो वी कैन से दैट इट इज 1001। अच्छा जी, बाइनरी नंबर सिस्टम में आप देखते हैं कि काउंटिंग हम कैसे करते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, ओनली 2, 0 एंड 1। इसका क्या मतलब, हम सिर्फ 2 चीजें गिन सकते हैं, 0 और 1 नहीं। हम वी कैन गो टू इन्फिनिटी, जहां तक हम काउंट करना चाहिए हम कर सकते हैं यूजिंग बाइनरी नंबर्स। ये देखिए आप, डेसिमल नंबर 0, ये हमारे पास 4 बिट बाइनरी नंबर है। क्या कहेंगे हम, 4 बिट। कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो क्या कहेंगे हम, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है एंड दिस इज आवर 4 बिट बाइनरी नंबर। तो 0 मीन्स सारे 0 हो गए। 1 को कैसे करेंगे, 0 0 0 और लास्ट पे 1 लिखते हैं, इट मीन्स 1। 2 को देखें, 0 0 1 0, इसका क्या मतलब 2 हो गया। 3 को हम कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1 एंड सो ऑन पर चलते जाएंगे। With a 4-bit binary number, we can represent maximum number decimal number 50। ठीक है, आप देखेंगे सारे बिट्स 1 हो गई हैं लास्ट में, 4 बिट। सो यूजिंग, ये बात याद रखें, यूजिंग अ 4 बिट नंबर वी कैन रिप्रेजेंट मैक्सिमम डेसिमल नंबर 15। अगर हमने 16 अब रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, वी विल यूज 5 बिट नंबर। ओके, वी विल यूज 5 बिट नंबर। ठीक हो गया जी। तो 0 से लेके टोटल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है 16, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 50। ठीक है ये। अच्छा, अब इसके लिए फार्मूला क्या यूज होता है, फार्मूला यूज होता है 2 raised to power n, where n is number of bits। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई हैव अ 3 बिट नंबर, तो हम कहां तक नंबर, कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 raised to power 3 and it gives us 8। It means we can represent number starting from 0 up to 7। Okay, if I say that, फार्मूला में दोबारा लिख देता हूँ, 2 raised to power n कॉम्बिनेशंस बनती हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनती हैं, और हम यूनिक नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिक सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद दिस फार्मूला 2n। एज्यूम करें n इज इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब है, 2 बिट नंबर है, तो हमारे पास कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगी, 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। तो हम 4 यूनिक सिंबल्स और नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम डेसिमल में बात करें तो 0 से लेके 3 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग 2 बिट नंबर। अब मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि इफ आई हैव अ 5 बिट नंबर, मैं डिफरेंट कितनी यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेंगी, नंबर 1 टेल मी, और डेसिमल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से कहां तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर मी इन द चैट प्लीज।
with 5 number of bits, with 5 bits, we can have 32 unique combinations. And if I talk about decimal numbers, we can represent decimal numbers starting from 0 up to 31. शाबाश. अब यही calculations करके दिखाएं मुझे. If n is equal to 6, जी राइट आंसर. हमारे पास 64 यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेंगी एंड वेयर एज वी कैन रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 63. शाबाश, गुड जॉब. अच्छा जी, बाइनरी काउंटिंग एक्सप्लेन. विद n बिट्स वी कैन काउंट 2 रेज टू पावर n माइनस 1 नंबर्स. ये फार्मूला देख लें. टोटल यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेंगी 2 रेज टू पावर n, और हम डेसिमल नंबर काउंट कर सकते हैं स्टार्ट 2 रेज टू पावर n माइनस 1. ठीक है, इस फार्मूले को देखें. ये वही फार्मूला है जो हमने यूज किया लास्ट स्लाइड पे कैलकुलेशंस करने के लिए. बाइनरी काउंटिंग एग्जांपल. ठीक है, इस स्लाइड को प्लीज देख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं और इसे समझने की भी कोशिश करें. जी स्टूडेंट्स देखें, ये एक एग्जांपल है. ये छोटा सा सिंपल है, सिंपल सिस्टम है, ब्लॉक डायग्राम है टू काउंट नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बॉक्स. ये कन्वेयर बेल्ट है, इस पे बॉल्स आ रहे हैं. अब होगा क्या, जैसे ही एक बॉल आता है, आप ये देख रहे हैं ये सेंसर लगा हुआ है. आप में से कुछ स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाया था अप्लाइड फिजिक्स में लेजर बीम का. लेजर बीम इंटरप्ट होती थी तो साउंड से तो अलार्म बज जाता था. ठीक है, तो वो उसी तरह यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है और एक सेंसर होता है. जैसे ही बॉल गुजरती है बीच में, वो लेजर कट हो जाता है और एक पल्स जनरेट हो जाती है यहाँ पे हमारे पास. पल्स जनरेट हो जाती है. जब नेक्स्ट बॉल गुजरती है तो एक और पल्स जनरेट हो जाती है. सो ऑन. अगर 100 बॉल्स गुजरी हैं तो 100 पल्स जनरेट होंगी. इस काउंटर का क्या काम है, ये नंबर ऑफ पल्सेस काउंट करता है. इट डू नथिंग एल्स, सिर्फ नंबर ऑफ पल्सेस काउंट करता है. ठीक है जी. तो स्टार्ट में क्या था, काउंटर में वैल्यू थी 0 0. नेक्स्ट जब एक बॉल गुजरी, ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. आपको पता है ना, वेटेज नंबर सिस्टम है. ठीक है, तो ये जो लाइन है इसकी वेटेज है 0, इसकी वेटेज है 1, इसकी वेटेज 2 एंड 3. 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 2, 1, 2 एंड 2 रेज टू पावर 3. ठीक है जी. आप यहाँ फिफ्थ देखें, फिफ्थ बॉल गुजरी है. फिफ्थ बॉल गुजरी है, यहाँ देखें कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है. वी हैव हियर, ये फोर्थ है, 2 रेज टू पावर 2 4 प्लस 1 5. तो ये फिफ्थ को रिप्रेजेंट कर देगा. सो नाइन्थ में देखें, we have here 1 and 1. ये most significant bit है, it is equal to 8 plus least significant bit 1 है, it gives me a total of 9. जैसे 9 balls हो जाएंगी तो हमारे पास अलार्म आ जाएगा, इंडिकेशन आ जाएगा that now our box is full with 9 balls और यहाँ पे 9 डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है. डिकोडर का क्या काम है, ये जो डिकोडर देख रहे हैं आप लगा हुआ है, ये क्या करता है, ये बाइनरी इनपुट लेता है और इसे कन्वर्ट कर देता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, एसएसडी में. याद रखना आपने. ठीक है जी. बाइनरी इनपुट लेता है और 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कन्वर्ट कर देता है. क्योंकि जो भी ऑपरेटर बैठा होगा यहाँ, उसे ये नंबर तो नहीं समझ आएगा. 9 बॉल्स हो गई हैं हमारे पास, डेसिमल नंबर आ गया 1001. ठीक है, बेस 2. अब उसकी बुला जाने क्या है, ये बेस 2 और ये क्या बाइनरी नंबर है, उसे तो 9854 लिखा हुआ नजर आना चाहिए. तो डिस्प्ले करने के लिए फिर हम यूज करते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले. वो यूज 7 सेगमेंट डिस्प्ले. और डिकोडर क्या करेगा, ये इनपुट लेगा बाइनरी नंबर की और उसे कन्वर्ट कर देगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, एसएसडी कोड में, 7 सेगमेंट कोड में कन्वर्ट कर देगा
डिस्प्ले करने के लिए। बाइनरी वेट्स टेबल, ठीक है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में वेट्स टेबल था, वेट्स थे, इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हमारे पास वेट्स हैं। ये वेट्स टेबल है, ये स्टूडेंट्स आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2 का भी और नेगेटिव पावर्स ऑफ 2 का भी। 2 raised to power 0 means 1, 2 raised to power 1 means 2, 2 raised to power 2 4, 8, 16, 32, 64 and up to 256। और नेगेटिव में भी देख लें। चलें ये एग्जांपल अब एक सॉल्व करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, ठीक है, विद बेस 2। इसे हम कन्वर्ट करेंगे किस में, डेसिमल नंबर में। तो बड़ा सिंपल है, स्टार्ट करते हैं, आपको पता है ना वेटेज नंबर सिस्टम है, तो कैसे करेंगे, यहां से लीस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करें। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस, मैं ना यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, ठीक है, मैं 4 बिट नंबर लेता हूँ, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 3, या मल्टीप्लीकेशंस कर दें। 2 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीन्स 1, ठीक है, प्लस अपनी जगह पे ये वाला 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर गिव्स अस 0, प्लस ये क्या हो गया, 2 2 ज़र 4, 4 इंटू 1 4, प्लस 8 इंटू 1 ये आ गया 8 हो गया, ठीक है। तो इसके अक्रॉस हमारे पास ये आ गया, इसके अक्रॉस ये आ गया, इसके अक्रॉस 0 आ गया एंड इसके अक्रॉस 1 आ गया, ठीक है। अब सारे नंबर्स को ऐड कर लें, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो ये 13 बन गया 4 बिट नंबर। मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है 4 बिट नंबर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपके। हालांकि आपका जो टोटल नंबर है इट इज 1 2 3 4 5 6 7 बिट नंबर है। सबा महमूद ने आंसर दिया है 109। कोई और स्टूडेंट्स भी कैलकुलेट करें एंड टेल मी कि जो पूरा कंप्लीट नंबर है इसकी डेसिमल कन्वर्जन क्या बनती है। इस पूरे को कन्वर्ट करें अब आप लोग क्विकली। मिस सबा ने बताया इट इज 109। एनीबॉडी एल्स, कोई इसे क्रॉस वेरीफाई करे जी। ये जो है ये कन्वर्ट करके बनता है 109, ठीक है, शाबाश, ठीक हो गया, ओके, गुड जॉब, वेरी नाइस जॉब। अच्छा अब दूसरा आप ये करें, अच्छा मैं ये टाइम भी खत्म होने वाला है इस सेशन का। आप ये सेकंड डेसिमल नंबर देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, आप सिमिलर वे में करेंगे 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, यहां से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। 0 का क्या हो जाएगा, प्लस 1 इंटू सॉरी 0 इंटू सॉरी ये ना गलत बता गया आपको। इसको देखें, ये चूंकि फ्रैक्शन है, डॉट है, फर्स्ट 1 आएगा हमारे पास 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1, राइट, प्लस नेक्स्ट व्हाट वी हैव 0 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2 प्लस ये वाला 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 एंड सो ऑन। फिर आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और आपके पास डेसिमल में डॉट में आपके पास बेस 10 में आंसर आ जाएगा, ठीक है जी।